क्या गा रहा है जी? गाना अरे यहाँ से भी बंद हो जाता है क्या? अरे हमको लगा इसमें ब्रेक दबाया और बंद हो गया। इतना भाई भाई है सब। ये कितने का आता है? 350। 350 का है तो भयानक सस्ता है। कहाँ से लाए थे ये? इधर यहीं से किन के दुकान पर से। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार। दीपक, यार तुम्हारा बाल बहुत बढ़िया है। हैं? कहाँ रंगवाए हो ये तुम बाल? सैलून पर। सैलून पर। क्या करते हो दीपक तुम? ये गुलाब गुलाब भी लगाए हो तो बढ़िया लग रहा है सब। है, साइकिल भी एकदम नया चमचमाता है। ये दीपक कुमार हमारे नए दोस्त हैं। मेरे दोस्त से मिलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। दीपक कुमार, जब आप 1.25 अरब की आबादी सुनते हैं अलग अलग नेताओं के मुंह से, तो उस 1.25 अरब की आबादी में से एक नाम है। जब आप सुनते हैं कि 1.25 अरब की आबादी में बहुसंख्यक जनता युवा है, तो उसमें एक दीपक कुमार है। दीपक कुमार 13-14 साल के हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, गुटखा खाते हैं। गुटखा खाने का ये कैमरे पर नहीं बोलना था क्या? नहीं, बोलिए। हाँ, बोलना था। गुटखा खाने का पैसा ये बगल में मछली पालन होता है, तो वहाँ ये दाना डालने का काम करते हैं, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपया मिल जाता है, तो उससे निकल जाता है। घर वालों से खफा रहते हैं कि वो पर्याप्त खर्चा नहीं देते हैं। एक बार दिल्ली गए थे, दिल्ली मेट्रो में मजदूरी करने के लिए 4-5 दिन में लौट के चले आए। ठीक है, तो अभी दीपक कुमार आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, कमाएंगे। आप क्या करेंगे? क्या क्या कमाई करोगे? कुछ सोचा है? क्या काम धंधा करोगे? यहीं गाँव में करोगे कि बाहर जाओगे? अभी तो यार तुम इतना खुल के बोल रहे थे, बढ़िया गाना। ये कैमरे हमने से मत डरो, ये सब ऐसा ही है। बताओ। बोलो। तुम्हारा दोस्ती हो गया। बताओ, यहीं पे काम करोगे? पिताजी क्या करते हैं बताओ? राजमिस्त्री के काम करते पिताजी राजमिस्त्री हैं। तुम कौन सी क्लास तक गए हो स्कूल दीपक? हैं। 8वां तक। 8वां तक गए, फिर क्यों छोड़ दिया? बाबू ऐसे ही छोड़िए। तो कोई वजह रहा होगा ना। निकला। यार ये घबरा गया लड़का कैमरा देख के। अभी इतने अच्छे से बात, थोड़ा खुल के बात करो। एक तो कितना बढ़िया तो तुम अंगूठी पहने हो, दिखाओ जरा। 4 तो छल्ला है इसमें। ये अंगूठी कहाँ से लिए सब? देखो अभी शर्मा रहा है। ऐसे तो हम भी ब्लश नहीं किए थे अनुष्का के सामने जितना तुम कर रहे हो। हाँ, चलो भैया तुम शर्माओ नहीं, नाराज ना हो। ये लो, ये टी शर्ट भी वहीं से खरीदे हो सासाराम से कि ये दिल्ली से लाए थे? सासाराम से। सासाराम से। ये तो अपने बाजा तो पकड़ो, अब इसमें गाना तो चलाओ। किसका? समर सिंह का गाना बज रहा था। ये किसका है? रितेश पांडे का। ये रितेश पांडे। अरे रितेश पांडे को मैं भी सुनता हूँ। रितेश पांडे ही वो महान सिंगर हैं, उन तक हमारा प्रणाम पहुँचे, जिनसे मुझे ऐसे ही एक भाई ने, बबुना ने मिलवाया था आज से 3 साल पहले, जब लल्लन टॉप ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी। बबुना फिल्मों के पोस्टर चिपका रहे थे और तब उन्होंने बताया था कि रितेश पांडे एक बड़े कमाल के सिंगर हैं। कौन सा गाना है वो? जहिया से छोड़ गई रे, क्या एक है? जा रे चंदा ले आवा खबरिया। हाँ, वो रितेश पांडे का ही है ना। देखिए, तो वो हमारे यहाँ भी पार्टियों में बजता है। चलिए दीपक कुमार जी आप जाइए। मैं कह रहा था कि अगली दफ़ा जब आप वो संख्या सुने, देखें, तो दीपक कुमार जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों की शक्ल आपके सामने आनी चाहिए। कई तरह से व्याख्या की जा सकती है कि क्या वो क्लूलेस हैं, क्या उनके पास संसाधनों का अभाव है, क्या उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, या क्या वो जो कैपिटलिज्म का एक बड़ा सा चक्का घूमता है, उस भट्टी के लिए जो बेतहाशा ईंधन चाहिए होता है, जिसको बैलेंस शीट के किनारे में सस्ता लेबर, चीप लेबर लिखा जाता है, ये वो हैं। गांव का नाम हमने आपको बता दिया। ये विधानसभा जो है वो सासाराम है, ज़िला रोहतास लगता है। सासाराम से पिछली दफ़ा अलायंस जेडीयू आरजेडी का था, वो जीता था। डॉक्टर अशोक कुमार जीते थे। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने पाला बदल लिया। अगस्त के महीने में पाला बदला था मेरे ख्याल से, 7 अगस्त को, और अब वो जेडीयू में आ गए। अब नीतीश कुमार उनके नेता हो गए। उसके पहले तक तेजस्वी यादव उनके नेता थे और नीतीश कुमार ने उनको टिकट दे दिया। बीजेपी से यहाँ पे पीछे एक मंदिर था, हैंडपम्प भी लगा था उनके नाम का, जवाहर प्रसाद। अभी कल हमने उनसे बात भी की थी। 5 दफ़ा के विधायक रहे, वही जवाहर प्रसाद जो मोटरसाइकिल पे लाल बत्ती लगा के घूमते थे राजदूत पे। तो जवाहर प्रसाद तो घर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से निर्देश भी नहीं है।
और बीजेपी के यहाँ के बड़े नेता थे, नोखा से विधायक रहे रामेश्वर चौरसिया। 2014 के पहले यहाँ के 3 नेता बिहार के मोदी जी की बहुत तरफदारी किया करते थे, सीपी ठाकुर, रामेश्वर चौरसिया और गिरिराज सिंह। बाकी 2 के बारे में आप वाकिफ़ हैं। तीसरे रामेश्वर चौरसिया, उनको टिकट नहीं मिला जेडीयू उस चक्कर में, तो वो एलजेपी से लड़ गए, लेकिन नोखा के बजाय सासाराम से। और राजेश गुप्ता हैं आरजेडी से नया कैंडिडेट है। तो ये सब राम कहानी तो चलती रहेगी। सासाराम अपने धान के लिए मशहूर है, चावल जिसको आप समझते हैं, और सोनचूर किस्म है यहाँ पे, है सोनाचूर किस्म, ये लगा हुआ है। तो ये क्या थोड़ा ज्यादा भूरा दिखता है, गोरा सा, इसलिए सोनाचूर नाम है क्या? ये नाम की वजह क्या है? खुशबू है सर उसमें। है खुशबू है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहिउद्दीन खान। अच्छा, आप भी खेती करते हैं? जी। अच्छा, खुशबू की वजह से है। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम भरत सिंह। राम भरत सिंह। ये सारे लोग किसान हैं जो यहाँ पे जुट गए हैं। अच्छा, कोरोना का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तब क्या है, कैसा बीमारी है ये? बहुत खतरनाक बीमारी है सर। खतरनाक बीमारी है। क्या हो जाता है इसमें? टीवी पे सुने होंगे जी। क्या हो जाता है इसमें मतलब बुखार होकर और मतलब अंदरूनी रोग हो जाता है। गाँव में सब लोग सावधानी बरत रहा है? जी जी जी, कैसे बरत रहा है? मतलब 2 मीटर दूरी रहते हैं। अरे कहाँ रहते हैं, बोलते बोलते मुस्कुरा दिए हैं। 2 मीटर दूरी रहते हैं। जी सर, हम लोग सर कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। अच्छा, अब यहाँ सब लोग मतलब उससे कोई डर नहीं रहा है। क्यों, क्या वजह है? मतलब अगल बगल देख रहा लोग, किसी कोई से पीड़ित नहीं हो रहा है, इसलिए लोग मतलब निश्चिंत हो गया है। अच्छा, पर थोड़ा सावधानी तो रखना चाहिए ना, सब इतना देश दुनिया में इतना हो रहा है। अच्छा, तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताइए, धान के बारे में, क्या इसकी पैदावार कैसी है और क्या क्या आप लोगों की दिक्कतें हैं किसानों की, कौन बताएगा? हाँ चाचा बताइए। एक अध्ययन है, भारत कृषि प्रधान देश है जी। और यहाँ का अर्थव्यवस्था कृषि पर अधिक चलता है। यहाँ जो है अन्नदाता किसान हैं, अन्नदाता किसान हैं। आज सबसे अधिक दुख में अन्नदाता किसान हैं, है ना। यहाँ के लोग जो हैं हमेशा यह बात को रखते हैं कि हम जितना खर्च करते हैं उससे कम हमको मिलता है आमद, है ना। इसलिए मिलता है कि सरकार जो है कि मंडी में हमारा दाम कम हो गया, उद्योग धंधा में खाद, बिजली, तेल ये महंगा हो गया और तमाम चीज़ महंगा हो गया। इसलिए कृषि जो है आज घाटा के सौदा बन गया है। अच्छा, है ना। थोड़ा समझ लेते हैं कि कितना महंगा हो गया है। हाँ। कितना ये आप लोगों का जो धान है, ये बच्चे लोग क्या स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। ये देखिए, ये उम्मीद की तस्वीर है। एक आपने दीपक कुमार की तस्वीर देखी, बड़े आदमी हैं, मेरे लिए कुर्सी लेके आए। हाँ, ये नीतीश कुमार का जेन्युइन विकास है। ये जेन्युइन विकास है। क्या है जेन्युइन विकास? इधर आके बोलिए माइक पे। मनीष है ये। हाँ। एक्चुअली क्या था कि 15 साल पहले लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी स्कूल के लिए। हाँ। अब 15 साल बाद अगर अभी कंपेयर किया जाए तो लड़कों के बराबर में लड़कियां अपना मतलब स्कूल जाती हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। सुशील मोदी से भी मतलब आज आ भी रहे रोड पे, कोई डर भाई इन लोगों को नहीं है। हाँ, ये तो आप लोगों के गांव के बारे में बताता है। नहीं सर, रोड गांव पे में मिलेगा सब तो लड़की नहीं, सब मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के भले लोग हैं, गांव ने ऐसा माहौल रखा है आसपास कि सब निश्चिंत जा रहे हैं। तो ये जो धान की खेती आप लोग करते हैं, इसमें क्या दिक्कतें हमको बताया गया? राइस मिल बंद हो रही है तो रोजगार कम हो रहा है। राइस मिल को बेचना है धान या सरकारी खरीद में बेचना है? तो सर राइस मिल वाले कम प्राइस देते हैं। हाँ। और सरकार जो अपना जैसे अपने माध्यम से लोग लेता है तो उसका पहले तो लेट से खरीदारी शुरू होता है। क्या कर रहे हो भाई साहब? हाँ, बढ़ा लो या रोक लो? हाँ हाँ जी। उन सरकारी खरीद देर से शुरू होती है। देर से क्यों होती है? देर से शुरू होती है इसलिए कि वो नमी जितना मांगते हैं वो नमी हम लोग को वो लेवल लाते लाते जनवरी फरवरी आ जाता है। थोड़ा और समझाइए जो ये नहीं समझ पा रहा होगा। नमी जैसे मतलब? धान में सरकारी मतलब खरीद का मात्रा 17% नमी चाहिए उनको, लेकिन हम लोग को नमी आने में फरवरी मार्च आ जाता है, जबकि हम लोग का नवंबर में धान तैयार हो जाता है। तो आपको क्या इंतजार करना पड़ता है? फिर गेहूं चना कब बोते हैं? तो मतलब खेत तो हम लोग बो देते हैं सर। हाँ। लेकिन धान को खलिहान में रख के उसको रखवाली अच्छा। करना पड़ता है। हाँ। और जब सरकारी खरीद शुरू होता है तो उसका रेट सर रहता है MSP मतलब 1700 कुछ रुपया रेट है, लेकिन हम लोग को मिलता है 1400 या 1500 रुपया। क्यों?
अब वो पैक्स वाले बोलते हैं कि हम लोग को ऊपर से सरकार के जो अफसर हैं घूस मांगते हैं, हम लोग को उतना रेट नहीं मिल पाता है। कोई बहुत सारे जो शहर के दर्शक है ना, वो आप अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। संतोष जी है। तो संतोष जी, पैक्स क्या है ये भी समझा दीजिए दर्शकों को। पैक्स सर कृषि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, मतलब ये किसान का एक मतलब संगठन है जिसमें किसान की भलाई के लिए सरकार की तरफ से किसानों का समूह बनाया गया तो है। वो पैक्स वो खरीद करता है। पैक्स सरकार तरफ से पैक्स को खरीदने का अधिकार दिया गया है और सरकार उसका जो भारत सरकार रेट देती है उस रेट में उसको खलिहान से मतलब ले जाना है। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। क्यों? अब वो पैक्स वाले बोलते हैं कि हम लोग को ऊपर ही से मतलब कुछ जो उसका खर्चा पानी देना हाँ खर्चा पड़ता है, पानी तो देना मार्जिन पड़ता काट के है। लेते हाँ हैं। मार्जिन काट के लेना पड़ता है। हाँ। और सर पेमेंट मतलब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को ऊपर से पेमेंट लेट से मिलता है, 6 महीना बाद हम लोग को पेमेंट मिलता है। हाँ। सरकारी प्रक्रिया सर थोड़ा सा बहुत अफसरशाही टाइप का हो गया है, उलझन वाला हो गया है, इसलिए बहुत लोग अपने मतलब डायरेक्ट मिल वाले को देते हैं और मिल वाले का रेट सर 200-300 रुपया कम होता है मार्केट से। लेकिन पैसा जल्दी मिल जाता हाँ है। जल्दी पैसा मिल जाता है, औने पौने दाम पे वो लोग जल्दी। प्लस सर यहाँ लेबर का दिक्कत है तो वो हार्वेस्टर से कटवाना पड़ता है। हाँ। तो हार्वेस्टर से जब करता है तो सर उसमें नमी का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उस धान को हम लोग ज़्यादा दिन तक अपने खलिहान में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? परशुराम पासवान। परशुराम जी, आप क्या करते हैं? हम लोग सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी कितना मजदूरी मिलता है? मिलता है 250-300। 250। ये मनरेगा वाला मिलता है कि खेत वाला मजदूरी? खेत वाला मनरेगा वाला में तो कभी कल मिलता है, लेकिन खेत वाला मिलता है। मनरेगा में जब मिलता है तो पूरा पैसा आता है कि कुछ प्रधान पंच खा जाता है? अभी तो हम खाता है लोग कितना खाता है? और उसी में कुछ खा जाता है, कुछ मिलता है। तो वो तो ये बोलती है सरकार की सबका आपके खाते में आ गया, बैंक खाते में, तो ये मुखिया लोग कैसे खा लेता है फिर? कैसे खा लेते हैं हम क्या बताएं। थोड़ा आप समझाइए ना। आप बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा बहुत खा हाँ, लेते हैं। लोग बोलते हैं कि इतना है, इतना गहरा खाना है, इतना अथू खाना है, इतना पैसा मिलेगा, उसके हिसाब से परसेंटेज पर अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज कमीशन सब पहले तय हो जाता है। तय हो जाता और क्या काम करवाते हैं मनरेगा में? है। मनरेगा में करहा है, छवर है, कुछ बनता है, रोड में माटी पड़ता है, जहाँ तहाँ मनरेगा में काम होता है। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं परशुराम जी? हमारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्ची है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं। हाँ। तो वो स्कूल वगैरह पढ़ने गए, पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने? हाँ, 2 लड़का पढ़ता है। कौन सी क्लास में? एक लड़का पढ़ता है BA में, एक लड़का IE में। तो उसको बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि वो भी अभी मजदूरी क्या करेगा आगे? पढ़ाने क्या में बड़ी सर समस्या है। हाँ, क्या समस्या बताइए। समस्या ये है कि हम लोग को जो जाति बनवाने का नियम है वो नहीं बनता है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन जी। पाता। इसमें जो सरकार जो खतियान मांगता है, तो हम लोग भूमिहीन हैं, अपने छवर डाणार पर घर बना कर रहते हैं, तो हम लोग कहाँ से खतियान लाएंगे? खतियान की बड़ी प्रॉब्लम है। जाति बनाने में हम लोग को बहुत दौड़ करना पड़ता है। हाँ, कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो जिसका खतियान नहीं उसको तो खर्चा करना ही पड़ता है। पढ़ाई में बड़ी समस्या है जाति। जाति आय निवास निवास तो बन जाता है, लेकिन जाति जो है बनाने में बहुत समस्या होता है। पढ़ाई में मन रुकावट बड़का यही समस्या है। बहुत भूमिहीन है कि जो कि खेत पधार नहीं है, खतियान नहीं है, रसीद नहीं है, वो कहाँ से अपने जमा करेंगे कि ब्लॉक में हमारा जाति बन जाए। ठीक बात है। तो ये बताइए, ये सब जब नेता लोग अभी वोट मांगने आता है तो आप सबके काम कैसा है? उन्होंने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? सब तो नेता बोलता रहता है कि हम गरीबों का सरकार है, गरीबों का सरकार। देखिए, पहले सर यहाँ जो है, ये जो रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं, हाँ। ये रमेश्वर चौरसिया का काम किया हुआ है। अच्छा। आज जो अशोक जी जो खड़े हैं अभी, हाँ। वर्तमान में 5 बरस जीते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। अच्छा। और फिर ये जो चुनाव में पहले RJD थे, राजद से, अब RJD से आ गए हैं। हाँ, अशोक कुमार की बात हो रही है। अशोक कुमार की, लेकिन हम लोग उनका भी चेहरा तक नहीं देखे हैं। 5 साल विधायक जी आए नहीं? जी नहीं। हाँ। अभी फिलहाल में फिर आए हुए हैं। अब तो आएंगे ही, अब तो चुनाव वोट चाहिए। अभी भी हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। मैंने ये सुने हैं कि सैंपल मिला हुआ है, पार्टी से खड़े हैं। अब क्या उनका संविधान है, क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी अब कुछ हम लोग को मिला नहीं खबर। अच्छा, चिराग पासवान कैसे नेता हैं? चिराग पासवान के सर, उनको तो हम लोग भी माने TV पर देखे हैं, पेपर में पढ़े हैं। ऐसे तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन सुनते हैं कि बहुत माने तेज पुरुष हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान हैं। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी ठीके हैं, लेकिन उतना काम पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो अब नीतीश कुमार एक तरफ है, चिराग पासवान दूसरी तरफ है। हाँ। और दोनों कह रहे हैं मोदी जी हमारे साथ हैं। जी तो फिर वोटर को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ सर, क्या कंफ्यूजन है बताइए। हम लोग को नीतीश को हटाना है। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जी।
तो किसके सरकार लाना है? नया सरकार बदलेंगे, 15 वर्ष है ना, 15 वर्ष के बाद दूसरा सरकार हम लोग बनाएंगे। नहीं, किसका? वही तो सब जानना चाह रहा है। दिल्ली में जितना बैठा दुनिया में सब देख रहा है, कैमरे के पीछे सब पूछता है, सरकार हमसे रोज फोन करके पूछता है किसका सरकार बन रहा है? राजद का। राजद का सरकार बन रहा है। तो राजद का कैंडिडेट कौन है यहाँ से? यहाँ से राजद का राजेश गुप्ता है। राजेश गुप्ता है। तो सड़क बनवाए रामेश्वर चौरसिया हाँ है। हाँ। नेता आपको अच्छा लगता है चिराग नया- पासवान? ये ऐसा है कि लोकल नेता हैं और तेज पुरुष लग रहे हैं, कहने सुनने से तो बात विचार से ऐसा लग रहा है। उनको माने देखते हुए लोकल नेता देख करके हम लोग का विचार माने बदला हुआ है। अच्छा, लोकल नेता कौन सा ठीक लग रहा है आपको? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता ठीक लग रहा है। हाँ चाचा बताइए, ये बता रहे हैं राजेश गुप्ता बढ़िया नेता है, आपको कौन नेता ठीक लग रहा है? एक बात समझ लीजिए, गौर कीजिएगा। जी स्थिति जो हमारे यहाँ का है, हाँ यहाँ बिहार के अंदर हाँ जाति पाति वाला जो चलता है हाँ ना, अब जाति पाति वाला जो संगठन जो चल रहा है वो बिहार को बर्बाद कर दिया है, चाहे किसी जाति का हो। क्यों चलता रहा ये इतने साल? इसलिए कि यहाँ क्लास की लड़ाई, किसान मजदूर की एक तरफ, हिंदुस्तान के कारपोरेट एक तरफ, हिंदुस्तान के पूंजीवाद एक तरफ। आज जो है कि ये इनको बांटने के लिए, एक कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए हिंदुस्तान की जनता को जाति पाति और धर्म के नाम पर किसने बांट बांटा? दिया किसने है। बांटा? हम तो बिहार का शुरू से सुनते आ रहे हैं साहब, जाति का बड़ा रहता है जोर। हर को आदमी बिना पूछे अपनी जात बता देता है यहाँ तो माइक पे। हाँ। इसलिए यहाँ के नेता लोग हैं ना, हाँ। अपने कुर्सी को बरकरार रखने के लिए और अपने सत्ता में जाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर हमारे तमाम किसान और मजदूरों को आपस में ये बांट देते हैं। ये दिमागी गुलामी है। ये दिमागी गुलामी से भी बिहार और उत्तर प्रदेश अभी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की लड़ाई जो है, मेन लड़ाई है। मुद्दा क्या है आपके गांव का? क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यही है, हमारा कृषि हमारा मुख्य मुद्दा है। क्या सरकारी खरीद होना चाहिए धान का? सुनिए ना, एक मिनट। सरकारी होना चाहिए। गरीबों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। आज जो पर सरकार ये कहता है चाचा कि सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलेगा, कुछ लोगों को अपना भी काम धंधा हाँ, तो वही ना, रोजगार का मुद्दा यहाँ खत्म हो गया। अच्छा। यहाँ जो है, इधर आइए। क्या नाम है आपका? भुन्नू कुमार गुप्ता। भुन्नू। हाँ, भुन्नू क्या काम करते हैं आप? अभी तो पढ़ते हैं सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीएससी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से बीएससी कहाँ से किया? सासाराम से किए हैं। सासाराम से। तैयारी किस चीज़ का कर रहे हो? तैयारी अभी हम रेलवे का कर रहे हैं। रेलवे का। तो रेलवे का भर्ती वर्ती निकलता है सब समय से? अभी तो सर देख लीजिए भर्ती की क्या स्थिति है। हाँ। भर्ती तो अभी आ रहा है, उसका भी बहाली नहीं ले रहा है। अच्छा, थोड़ा और खोल के बताइए, सबको समझ में आए। कहने का मतलब सर भर्ती आ रही है। हाँ। ठीक, पहले कुछ दिन पहले 2 साल भर्ती आया है। हाँ। उसके बाद जो भी चुनाव का मौसम आता है, हाँ। उसके तरफ ही मैंने परीक्षा लेने का तैयारी लोग करते हैं। अभी डेट दिया है, दिसंबर में डेट दिया है लेने के लिए। वो भी लेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है, जो कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का मौसम में बोला है लेंगे। हाँ। अभी लेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। अच्छा भुन्नू, एक बात बताओ। हाँ सर। यहाँ पे बिहार में रेल का इतना क्रेज काहे है? सबकी हमारे यहाँ से ये स्टेशन, ये गाड़ी जाता है, वो आता है, और जितने हम नौजवानों से बात करते हैं ज़्यादातर बोलते हैं हमको रेलवे का नौकरी चाहिए था। रेल का क्रेज काहे है? देखिए सर, रेलवे का क्रेज ये है कि रेलवे का नौकरी में हम लोग बिहार हैं। ठीक, बिहार से पढ़ाई के थोड़ा विधवत टाइप पे नहीं है। कारण वो नहीं है सर। इनका सुन ले फिर आपका सुन। आ जाओ घबराओ नहीं, आप लोगों से बात करने हैं। हाँ ठीक, बिहार का थोड़ा पढ़ाई थोड़ा लूज है सर। हम लोग यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है, हम लोग से इंग्लिश मीडियम उतना लोग हम लोग गरीब आदमी हैं, कर नहीं पाते हैं। हिंदी मीडियम हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग रेलवे में इंग्लिश नहीं मांगता है सर, हिंदी मीडियम मांगता है। ठीक, तो हम लोग रेलवे की ही तैयारी करते हैं, उसमें हो जाता है, हम लोग अपना जॉब कर लेते हैं। फिर दहेज भी लेते हो खूब? क्या सर, दहेज तो पारंपरिक है। कैसे खत्म होगा दहेज? अच्छी चीज है बुरी चीज है? सही सही बताना, गोल गोल जवाब नहीं। बुरी चीज भी नहीं है, अच्छी चीज भी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि मान लीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, हाँ। तो टोटल लड़की है, लड़की का पिता कहेगा, लड़की भी कहेगा हम उसी घर जाएंगे, माने अपने से अमीर घर, सब सोचेगा बात में। हाँ। कोई गरीब नहीं सोचेगा हम निचला स्तर पर जाएंगे। हाँ। कोई भी सोचेगा उचला स्तर पर हम जाएंगे। हाँ। तो ये बताइए, टोटल निचला जब उचला स्तर पर जाएगा तो कैसे चलेगा?
कोई सोचेगा कि तो हम नीचे दहेज से क्या किसी का स्तर बदल जाता है? काहे सर, काहे नहीं बदलता है। हाँ मान लीजिए कि स्तर का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि हम छोटा व्यक्ति हैं, हम ही सोचेंगे उसी घर में शादी करेंगे, अब बड़ा वाला सोचेगा हम उसी घर में शादी करेंगे। और दहेज का मतलब हुआ कि पैसा, हाँ पैसा मान लीजिए कि हम देंगे तो उस घर में जा सकते हैं, और जब हमारे पैसे नहीं है तो उसके घर में जाने का मेरा औकात ही कहाँ है। हाँ, तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा दहेज? हमको तो लगता है सर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तुम कितना दहेज लोगे? अभी नीतीश कुमार बोले थे हाँ कि दहेज खत्म करना है। हाँ बाकी जितना भी अभी जो बड़ा बड़ा जॉब होल्डर लोग कर रहे हैं, बे दहेज की तो शादियाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? तो कोई तो उसका बदलाव की शुरुआत करेगा। तुम भी दहेज लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो दहेज नहीं लेंगे। अभी तुमने कहा लेंगे, अभी हम कह नहीं रहे लेंगे, हम अपने को हम नहीं लेंगे। तुम नहीं लोगे? नहीं लेंगे तब। पक्की बात है? पक्की बात है, शाम के बेरा है नहीं लेंगे। हाँ ऐसे ऐसे तावीज पे हाथ रख के कसम खाओ नहीं लोगे? नहीं लेंगे। हैं? नहीं और लेंगे। हमको बुलाओगे अपने ब्याह में? जरूर बुलाएंगे, नंबर दीजिए, कांटेक्ट नंबर दीजिए, बुलाएंगे। कहीं माइक पे ही ले लोगे सारा कांटेक्ट नंबर? कैमरे के बाद लेना ना। ठीक है सर, कमरे के बाद ही ले लूंगा। पर ब्याह बाद में करना, पहले नौकरी। पहले नौकरी करूंगा। हाँ पहले नौकरी मेहनत से करूंगा। तैयारी कर रहे हो? हाँ मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ किसका नेतागिरी तुमको जम रहा है? किसका यहाँ चुनाव पर लग रहा है? अशोक कुमार गुप्ता आ रहे हैं। ये अशोक कुमार गुप्ता आ रहे हैं? नहीं नहीं, राजेश कुमार गुप्ता। अरे बाप रे, राजेश कुमार और गुप्ता है। पासवान जी वहाँ से नाराज होने लगे थे। ना ना, राजेश कुमार गुप्ता पिछले आए थे, अशोक जी आए थे, हाँ अब आ रहे हैं राजेश कुमार गुप्ता। यहाँ पे सब लोग बोलता है कि आदमी जात देख के वोट डालता है, सही बात है? जातीयता कुछ है सर, ठीक ना। बाकी इस जो अभी चुनाव हो रहा है जातीयता के आधार पर हो रहा है, बाकी असली चुनाव हो रहा है कि मुद्दा पर। मुद्दा क्या है? हम लोग यहाँ मुद्दा बेरोजगार मुद्दा है, ठीक ना। बेरोजगारी हम लोग का तो हटाना है। राजेश गुप्ता ने कैसे हटाएंगे बेरोजगारी? उन्होंने कुछ बताया है? 15 साल नीतीश कुमार आ चुके हैं, हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 2014 का फार्म आया था एसएससी का, अभी 6 साल हो गया मान के चलिए, ठीक ना। अभी तो उनका पूरा प्रक्रिया नहीं हो चुका है, अब ले रहे हैं। एसएससी का एग्जाम तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार करवाती है। बिहार एसएससी, बिहार एसएससी, हाँ अभी तक नहीं लिया है। लल्लू को ये सरकार आएंगे तो अभी पहले चरण में 10 लाख नौकरियां देने को वादा किए हैं। वादा किए 10 लाख नौकरी? 10 लाख किए हैं। तो तुमको क्या लगता है कितना देंगे 10 लाख? देंगे, पूरा देंगे सर, पूरा देंगे। इसलिए कि 15 साल देख चुके हैं तो 5 साल और देखने में क्या दिक्कत है। हाँ अच्छा, ये जो नीतीश कुमार सब रैली से बोलते रहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, कोई जंगल राज नहीं आएगा। पहले का लोग ये सब नहीं है। दिनों पर दिन आदमी बुद्धिजीवित हो जा रहे हैं। अब बुद्धिजीवी हो गया बिहार का आदमी? होते जा रहे हैं सर, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे होगा। अच्छा हाँ मनीष बताइए, आप कह रहे थे दोनों ही सवाल हैं, रेलवे, दहेज, और ये जो बता रहे हैं कि अब बदलाव 15 साल। एक्चुअली क्या है कि ये हिंदी भाषी स्टेट है सर, तो यहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग, इसीलिए रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, तो इसीलिए रेलवे पे ज़्यादा फोकस करते हाँ हैं। वो तो इन्होंने बताया। हाँ यही जेन्युइन कारण यही है। अच्छा, और दहेज का जो बता रहे हैं? दहेज का 2 लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर, वो अपने आप मतलब कैसे खत्म होगा? खत्म होने का बात ही नहीं है सर। मान लीजिए किसी बता रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए किसी के धन मतलब पैसे अधिक हैं तो अपनी बेटी को अच्छे जगह मतलब वो शादी करना चाह रहे हैं। अरे शादी कर रहे हैं अच्छी जगह, ना कोई ले ना कोई दे, तो नहीं होगा ना सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो देना चाह रहे हैं, लड़की पक्ष वाला खुद देना चाह रहा है। तो फिर लड़के के वो ब्याह करें तब भी दे दिया करें? हाँ, तब क्यों नहीं देते हैं? तब लेते क्यों हैं? नहीं हो पाएगा सर। क्या ये लड़के के एक्चुअली कोई सुरखाब के बाद लगे होते हैं? ये देखिए ये यहाँ बिहार में ही नहीं है, हाँ। हरियाणा में भी है। हाँ अरे तो बिहार लीड करेगा ना जी। लीड करे बदलाव नहीं के हो पाएगा। लिए। 2 लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये कभी खत्म ही नहीं अच्छा, हो अभी और चुनावी माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे? चुनावी ये तो माहौल बता दिए राजेश गुप्ता का है। देखिए सर अभी ये है चुनावी माहौल। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का जो बी टीम है, अगर बीजेपी का बी टीम हाँ कौन है? जो आप वहाँ पे बात कर रहे थे जवाहिर प्रसाद से, हाँ जवाहर प्रसाद यहाँ के पूर्व विधायक हैं। तो अब उनको बताइए एनडीए के यहाँ के मेन नेता हैं और उनको घर में बंद कर दिया गया है, मतलब ऊपर से आदेश मिला है। तो जब वो प्रचार नहीं करेंगे एनडीए के लिए तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगा। क्या हालत होगा बताइए? हालत यही होगा कि कमजोर होगा एनडीए यहाँ पर। जहाँ से अगर उन लोग के मकसद ये है कि अगर हमारा बीजेपी वाले अगर 120-21 सीट में से अगर 90+ लाते हैं और जेडीयू जो है अगर यहाँ पर 80 सीट अगर रह जाता है, 20 सीट अगर मान लीजिए अगर ये लेते आते हैं आपका लोजपा, तो सरकार बन जाएगा बीजेपी का। तो बाकी पार्टी भी कुछ जीतेगा? बाकी पार्टी सर ठीक है, बाकी पार्टी 180, 20, 200 तो अगर ये फुल स्ट्रेंथ पे आ जाए ना, ये अगर एनडीए फुल स्ट्रेंथ पे आ जाए तो हमको नहीं लगता है सर कि राजद यहाँ पर बिहार में
30-40 भी सीट ला पाएगा, फुल तुम स्ट्रेंथ बोल रहे हो तुम्हारा विधायक जीत रहा है, ये बोल रहे हैं मैं 40 विधायक पार नहीं होगा। विधायक का बात पता नहीं। चलेगा। हाँ? हम बोल रहे हैं कि 30 से 40,000 वोट से राजेश कुमार गुप्ता लीड कर रहे हैं। 40,000 से लीड वोट कर कर रहे रहे हैं। हैं। कहने से नहीं हो जाएगा ना। मैं जो जातीय आ रहे जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए एनडीए इस चीज को अब 10 साल पहले भी नीतीश काम किए थे, मतलब विकास जिस तरह का था उस टाइम भी और अभी भी वैसी है। ऐसा नहीं है कि अभी नीतीश कुमार बहुत बड़ा काम कर दिए हैं और पहले बहुत बड़ा काम नहीं किए थे। पहले भी यही था, जातीय समीकरण, वोट बैंक, वोट जैसे तो आप एनडीए क्या का कह रहे हैं, कड़ा मुकाबला है? काड़ा मुकाबला। अगर अपने नहीं, स्ट्रेंथ उन्होंने पे तो 40,000 बीजेपी बता अपने दिया। स्ट्रेंथ पे एनडीए का सपोर्ट कर दे, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू का सपोर्ट करेगी सपोर्ट तो कर दे चुनाव है। फुल स्ट्रेंथ पे, हाँ। तो आसानी से एनडीए निकाल ले जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? हिमांशु कुमार, क्या करते हो? फार्मेसी करते हैं, ग्वालियर से। अरे वाह, तो ये सब बिहार के लोगों को पढ़ने बाहर क्यों जाना पड़ता है? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज कम है, इसकी वजह से जाना पड़ता है मुझे वहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे जमुआर में मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे साल भर की फीस 1,30,000, वहाँ पे मेरा लगता है 95,000, 1 लाख रुपया लगता है साल भर में। थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। अच्छा, तुम क्या बता रहे थे राजनीति के बारे में? यहाँ से जदयू निकलेगा। अच्छा। क्योंकि जदयू ने काम किया है। जिससे लगा कि ये तो कह रहे जदयू निकलेगा। जदयू खुद वो जिस रोड पे चल रहा है वो रोड जदयू का बनाया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है जदयू का दिया हुआ है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है 6 के बाद 8 क्लास दिया है जदयू दिया है। हाँ? नहीं देखे, यहाँ रोड बना दिया है। नहीं, जदयू हर रोड मोड़ पर लिखा हुआ है, हर रोड पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री योजना। नहीं कहाँ लिखा है कि नहीं बिहार का मुख्यमंत्री का योजना है? कहीं है? एक ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री का योजना है जी, तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एनडीए को जिताओ। हाँ, एनडीए को पूछिए कि उस चेहरा तक देखे हैं यहाँ अशोक को 5 वर्ष के अंदर? नहीं, 5 साल पर रामेश्वर सोचे का रोड बनाया हुआ 5 साल, ये अशोक का बनाया हुआ है। पूछिए लिखा हुआ है पूछिए सर, आप अशोक देखिए, कुशवाहा वहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। लिखा हुआ है ना। मुख्यमंत्री ग्राम एक से लड़ेंगे कोई नहीं, लड़ेंगे तो हम जाएंगे। आराम से बात करके समझाइए। इनका वहाँ पे घर भी है। अरे आएंगे। नेताजी क्या नाम है आपका? विंध्याचल से आप भी नेता हैं? चेयरमैन समझिया पैक्स। पैक्स। अच्छा, तो पहले तो समझाइए पैक्स का काम क्या होता है? पैक्स का काम है सर खाद, किसान को खाद उपलब्ध कराना हाँ और किसान के धान और गेहूँ खरीद करना। हाँ, खाद मिलता है समय से? जी, खाद मिलता है। अभी तो सब कैमरे से, बड़ा खौफ तो नहीं है आपका? सब आसानी से बोल रहे हैं। समय देखिए सर, इनको मिलता है कम, जितना मिलता है बेचारे को जब मिलता है लाकर यहाँ उपलब्ध कराते हैं दरवाजे पर। ऊपर कितना देना पड़ता है? कहाँ पर खाद में हाँ, ये बता रहे थे सब कि ऊपर भी बहुत खर्चा देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है, लेकिन देखिए सर वो तो है जैसे कितना है? मतलब क्या रेट किसान चल रहा बता है? दे रहे हैं आपको हम हाँ। कि किसान को धान, अपने धान को सुखा करके 17% नमी युक्त हाँ लेकर हमारे पैक्स को दाम पहुँचाना है। हाँ लेकिन ऐसी हो पाती नहीं है। हाँ यहाँ का मुआवजा जो है 20%, 22%, 18% होता है, हाँ फिर भी किसान देना चाहते हैं। हाँ तो मामूली चीज है तो कटौती होगा ही होगा। हाँ, क्वालिटी जो की गड़बड़ है तो रेट गड़बड़ सरकार हो। जो है हम मैनेज करेंगे आपसे, लेकिन सरकारें मैनेज नहीं करती है। वो 17% मांगती है तो मांगती है। अच्छा, तो ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे, अभी मैं दिनारा की तरफ था, उधर भी नोखा की तरफ भी, कि राइस मिल धड़ाधड़ बंद हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलता था राइस मिल में, अब नहीं मिल रहा है। ये क्या चक्कर है पूरा? चक्कर है इसमें सर कि जो MSP पर सरकार खरीद करती है, हाँ। उतना खरीद नहीं हो पाता है। इसमें मतलब MSP अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। कितना MSP मिलता है? अभी कितना रेट गया है अभी- पिछले सीजन? अभी 1875 रुपया है 1875। इस सीजन में। तो MSP का खरीद क्यों नहीं होता है? वहाँ पंजाब हरियाणा में तो बड़ा हचक के 90-95% MSP में जाता है। हाँ, मिलता है यहाँ पर भी सर। मतलब जैसे देखिए यहाँ क्या चीज़ है, पहले सबसे पहले कि पैक्स को CC उपलब्ध कराया जाता है। हाँ एक माने चक्रीय पूंजी उपलब्ध कराया जाता है। हाँ। तो 16 से 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मिलता है उसमें। हाँ। 2000 क्विंटल हम लोग 1800 क्विंटल धान खरीद पाते हैं। हाँ। फिर धान को मिलिंग कराते हैं। हाँ। मिलिंग कराने के बाद SFC को चावल देते हैं। हाँ। उसके बाद पुनः पैसा SFC हमारे खाता में डालती है, तो फिर हम धान खरीद शुरू करते हैं। अच्छा। ये प्रक्रिया जो चक्रीय प्रक्रिया है, इसे संभव नहीं हो पाता है और हम लोग धान उतना नहीं खरीद पाते हैं ये जितना सिस्टम खरीद पाते हैं। कैसे सुधरेगा ताकि सबका MSP में खरीद हो, समृद्धि आए? MSP का खरीद चाहते हैं कि सिस्टम राइस मिल देखिए। का चाहते हैं? दोनों हो, दोनों हो, दोनों हो जहाँ बढ़िया रेट मिले। जी। अच्छा, खेती किसानी का एक नया कानून बना है, उसके बारे में कुछ जानते हैं? बड़ा चर्चा हुआ अभी। सर उसके बारे में सुने हैं, लेकिन हम लोग अभी उसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझाया नहीं आपने नेताजी इन लोगों को जो नया कानून बनाया है? सब 3 कानून पास हुआ है। 3 कानून पास हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू होगा तो तब न पता चलेगा। वो तो अध्यादेश होकर लागू हो गया है। अध्यादेश तो पहले हो गया था, अब कानून बन गया कानून बन है। गया है। हाँ, बहस होके कानून बन गया है। जैसा भी बहस जितना भी हुआ। रही बात, देखिए मामला यहीं पर है कि किसान जो है अपने धान को मानक पर नहीं ला पाते हैं।
अच्छा, क्वालिटी का गड़बड़। क्वालिटी का गड़बड़ी है। बड़ा लेकिन बहुत तारीफ सुना है मैंने यहाँ के धान का। मतलब हमने अपने एक दोस्त को कह भी दिया कि भाई हमको जरा खरीद के ट्रेन में रख देना, सोनचूर का है। सोनाचूर खुशबू बहुत सर है। उसमें चावल में उसमें सुगंध होता है, हाँ, उसमें उसको खाते समय तब उसमें तो गंध इसका आता है। मार्केटिंग ही ऐसे होना चाहिए कि बढ़िया खुशबूदार चावल बिहार का आप देखिए सोनाचूर। सर, ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 2, ग्रेड ए, ग्रेड बी जो है, ग्रेड ए में जो होते हैं बासमती चावल, सोना चावल जो आते हैं, ये सरकार नहीं खरीद पाती है। यहाँ पर जो खरीद होती है ग्रेड बी की खरीद होती है, मोटा अनाज खरीद होती है। यहाँ मछली पालन भी बहुत होता है क्या? दीपक जो हमारा दोस्त बना, कहाँ गया गुलाबचंद? दाना डालने चला गया। तो यहाँ मछली पालन भी बहुत होता है। धीरे धीरे बिहार में भी सर मछली का मतलब पालन शुरू हो गया है। हमारे गांव के एक प्रगतिशील किसान है श्री कामाख्या नारायण राय जी, सर वो शुरू किया। आइए कामाख्या नारायण जी, आइए, ताजे हैं सर। अरे आइए आइए आइए, अरे आप तो हीरो नायकों वाला स्वागत हो रहा। नमस्कार। एंग्री यंग मैन है सर हम लोग के गांव एंग्री के। यंग हाँ, मैन हाँ, सर हम लोग के गांव के एक तो खुश हो जाइए, आपको अभी भी यंग मैन कह रहे हैं। तो क्या हिसाब किताब रहता है? कैसे आप प्रोत्साहित हुए मछली का खेती? लड़का सब जानता है। लड़का कहाँ है? आओ भाई, लड़का निकलो। आपका लड़का है? क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, जब नाम रखे आप इनका, तब वो मुख्यमंत्री का सोच के रखे थे या? नहीं सोच के नहीं, हम लोग भैया हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई लिखाई किया तुमने? 12 तक। फिर उसके बाद छोड़ दिया? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। देखो ये भी है एंटरप्रेन्योर इंडिया। मछली तो कैसे शुरू किया ये सब? जरा प्रोसेस बताइए, समझाइए सब पूरा। शुरू से 5 साल से कर रहे हैं हम। 5 साल से? 5 साल पहले से कर रहे हैं। हम डर गए भाई। 5 साल पहले से कर रहे हैं। तो बिल्कुल यंग यार्ड हो गया है। 5 साल पशुपालन भी, मछली पालन भी करते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ नीतीश कि ये कैसे रुझान हुआ? जैसे पिताजी ने तो कह दिया कि भाई लड़का से पूछिए, वो सब करवा रहा है। अपना तालाब था, सब अपना सोच के करने लगे हम लोग। अच्छा, तो पहले ने मतलब किसी ने बताया? कोई स्कीम वगैरह भी आता है? कोई सब्सिडी है? स्कीम आता है लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी उपलब्ध नहीं है। नहीं। ये बताओ नीतीश कि जैसे तुम्हारे इसमें फिश फार्म पे कितने लोग काम करते हैं? 3 लोग। 3 लोग काम करते हैं। सरकार और ऐसा क्या करे जिससे तुम लोगों का ये बेहतर हो और काम? बेहतर तो हम लोग अपने से खुद करते हैं। अमूमन ऐसा होता है ना कि कुछ पॉलिसी, हाँ, पॉलिसी के लेवल पे क्या चीज़ें हों जिससे ज़्यादा लोग फिश फार्मिंग के लिए हैं? लोन नहीं मिल पाता है, बहुत घूस देना पड़ता है। घूस देना? कितना घूस चलता है आजकल बैंक में? क्या रेट चल रहा है? बहुत चलता है, नहीं हो पाता है। जैसे मान लो तुमको एक मुद्रा योजना के लिए चाहिए कि हमें अपना मछली का व्यापार बढ़ाना है, तो मुद्रा योजना में लोन नहीं मिल पाता है बैंक नहीं में? मिल पाता है हम लोग। क्या बोलता है मैनेजर? बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दौड़ाते कहाँ रहते जाओ? उसमें तो कोलेट्रल भी नहीं मांगता है कुछ, ऐसा बोलते हैं। दौड़ाता है? हैं। हाँ बहुत। और कितना रकम खर्च करने पे दौड़ाना बंद कर देता है? देवे नहीं करता है। 40%। 40 से 50%? तो 50% उनको दे देंगे तो लोन क्या मिला फिर? लोन नहीं, जो मत्स्य विभाग के है, मछली मत्स्य पालन विभाग। जी मत्स्य विभाग। हाँ, क्या उस नाम है विभाग में राजेंद्र है राजेंद्र जी। जी। उस विभाग में जाएंगे तो जब तक हम लोग 40% देंगे और उसका 25% पहले पैसा, तब मतलब पोखरा है आपका काम करने के लिए ऑर्डर देंगे। अच्छा, और ये सब घूस होता है 40%? ये नहीं जानते, हम जानते हैं उस बारे में। हाँ, बताइए बताइए विस्तार से कर रहे हैं। मतलब ये जो भी है आपको पोखरा कटवाना है, उसे 25% पहले सर अधिकारी को दीजिएगा। कैश में लेता है कैसे? कि किसी सीधे लेता है कि किसी नहीं के नहीं नहीं, हाथों? सीधा नहीं लेंगे ना, पकड़ा जाएंगे ना। फिर बगल से लेते हैं। हाँ? बगल से लेते हैं बगल से लेते हैं जी। क्या सिस्टम चल रहा है बगल से लेने का? कोई आदमी नियुक्त कर रखा है कैसे? बगल में आदमी है, उनका ड्राइवर है। अच्छा, वो इशारा कर देते हैं इसको कॉन्टेक्ट एक दूसरे को पकड़। जी। तो जैसे नेता नेता लोग आता है, आप शिकायत नहीं करते? ये सब क्या घूसखोरी क्या चल रहा है? सीआई करने का फायदा है? कहीं कहीं का फायदा नहीं है। कभी ऐसे ये भ्रष्टाचार कमीशन खोरी खत्म नहीं होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुछ काम हुआ है आपके गांव में पिछले 5, 10, 15, 20 साल में? कुछ नहीं काम हुआ है सर। रोड क्या पे काम रोड हुआ बना है? रोड हम लोग कई जगह सुन रहे हैं, कई जगह खराब रोड भी है। है, लाइन बिजली है। स्कूल डेवलपमेंट किया है, 6 के बाद 8 क्लास हो गया है। अच्छा, नल जल है। नल जल में क्या है? पानी आया है? हाँ, पानी पानी आता आ है। गया है। ये नीतीश के साथ निश्चय का जी, हिस्सा। पानी आ गया है। सबके गांव में आ गया है? इधर पानी आ रहा है भाई, बताइए तो जरा हम सुने। हाँ, इधर आके इधर। एकदम सर पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अरे एक करके पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पहले नहीं आ रहा था। इसके बाद में चालू हुआ, पानी आना शुरू हुआ, जिसमें कि चल सब रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। है चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जैसे सरकार ने थोड़ी सी गलतियाँ की कि उसको पहले सर्वे करना चाहिए था नल जल योजना के लिए, जहाँ पानी की आवश्यकता है। जैसे हमारे पे 40 फीट पे पानी आ जाता है, हमने जहाँ अगर मान लीजिए हमको वहाँ नहीं कल गड़वाना है यहाँ, तो हमने मिस्त्री को 2000-3000 रुपया दिया, वो करके चला जाएगा और तुरंत इजीली पानी अवेलेबल हो जाता है। तो क्या अब यहाँ पर जल नल योजना अगर पानी देने भी लगे अगर सरकार, तो उस पानी का कोई यूज नहीं है, मिस यूज ही है, यही समझिए। हम अपना बटन दिखते मतलब क्या है, लाइट रहता है। अभी नीतीश सरकार का ये है कि लाइट मतलब 22 घंटा 23 घंटा लाइट रहता है। पहले नहीं रहता था, पहले नहीं रहता था, पहले आप अच्छे वोल्टेज पे रहता है। पहले क्या है कि पहले 5 साल पहले ही नहीं रहता था। 5 साल नीतीश के ही में 5 साल। अच्छा, इसीलिए नीतीश बार बार कहते थे पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कि बिजली नहीं आएगा तो वोट मांगेंगे। जैसे क्या है कि अब सासाराम लोकसभा चुनाव में भी सुना था अब मैंने। सासाराम में पानी का जेन्युइन कमी है, पानी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से वहीं सही कर देते और यहाँ पर फिजूल का पैसा गाँव में जरूरत नहीं था। तो बिजली में कुछ सुधार हुआ है? हाँ सर, बिजली में तो हुआ है सुधार। बिजली में सुधार हुआ, हाँ, बिजली में सुधार हुआ है, लेकिन नल जल में पूरा साफ हो गया है। नल जल है बेकार है एकदम। नल जल बेकार है। 3 साल हो गया सर, हाँ 3 साल हो गया। वो अभी तक हमको लग रहा है कि सप्ताह में 1 दिन हमको पानी पीने को मिलता होगा, वो भी ना तो वो भी नहीं मिलेगा। सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन। 3 साल हो गया और 3 साल के बाद 2 साल के बाद चालू हुआ, इन साल चालू हुआ है। तो 3 साल समय तो बीत गया, बचा 2 साल। हमको तो लग रहा है 5 साल का वैलिडिटी उसका है, 5 साल के बाद फिर खत्म हो जाएगा वो। प्राकलन के आधार पर आपका नल जल योजना नहीं है। जितना प्राकलन है इसका खान के, कई जगह ये टूट गया है पाइप, कई जगह पानी ऊपर बिग रहा है। जितना गांव में रोड था, पिच था, वो बर्बाद हो गया है खान उन कर। और वो जो प्राकलन के आधार पर यह नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पीछे भी कुछ नौजवान, हाँ बताइए, ये तुम्हारे समर्थक हैं क्या? नहीं, बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 साल से नल जल बैठ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर कि हम लोग के गांव में अभी, क्या नाम है आपका? शहबाज खान। हाँ, 3 साल से सर अभी हम लोग का टंकी बैठ रहा है। बैठ रहा है जी, नया बना अभी बैठने लगा। जी सर, अभी बैठ भी नहीं किया है, तो खाली बस लोहा का फ्रेम लग गया है, उसका फाउंडेशन लग गया है। अभी उसका कुछ टंकियों की कुछ नहीं लगा है, पानी नहीं चालू हुआ है। अच्छा जी सर। बढ़िया। क्या नाम है आपका? इधर आइए। अरे घबराइए मत, इधर आइए। क्या नाम है? अजय पासवान। क्या करते हो अजय? पढ़ते हैं। कितने साल के हो? 15 साल 18 साल। बड़ा जंप मार रहे हैं। 15 की 18, 3 साल का फर्क है भाई। जी सर। तो एकदम आराम से सांस लो लंबा और तय करो, 15 के हो कि 18 के हो? अभी 17 हुआ है। तुम 13 सेकंड में 3 बार उम्र बदल ली है। 15 की 18 की 17? 17 पक्का 16 तो नहीं है? ना 17 मार्कशीट पे 16 है ना 17 17 है। वोट डाला है कभी? नहीं डाला है। कितने उम्र में वोट डालते हैं? 18 में। 18 में डालते हैं। तो गांव घर का लोग जब वोट सब तय करता है, कैसे टीवी देख के, अखबार देख करके, आपस में करके कैसे तय करता है? चर्चा होता है कुछ घर में राजनीति का? क्या चर्चा होता है? अरे गाना किसका सुनते हो? अच्छा ये बता दो। गाना सर तो हीरो जैसा बाल बढ़िया गाना लिए घूम रहे हो, बता नहीं, शर्मा रहे हो। बोला कुछ ना कुछ क्या शर्मिला है क्या? कुछ संकोची है? इधर तो देखो। बोलो। चलिए परेशान मत करिए। हाँ, इधर कुछ और नौजवान लोग खड़े थे, उनकी भी सुन लें बात। बहुत लोग हैं तो बस सब लोग हट गए, आपके ऊपर लाइमलाइट आ गया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार जी, क्या करते हैं आप? अभी यही तालाब का कारोबार चल रहा वो तो कामाख्या जी का है जी, वही हम ही करते हैं। मेहमान है। अच्छा, आप ये मेहमान हैं? हाँ, उनका मेहमान है। आप उनके मेहमान हैं जी। तो ये तो आप बोल रहे हैं काम करते हैं वहाँ क्या? नहीं, हमारे ही देख रेख अच्छा, में पार्टनर ही है। ये कौन लगते हैं पार्टनर ही तुम्हारे? नहीं, देख रेख में है। सब देख रेख सब देख रेख, पार्टनर ही नहीं है। सब अपने घर का है। अच्छा, घर का कौन लगते जी। हैं तुम्हारे? ये मेरा जीजा। जीजा हैं, बहनोई साहब हैं। जी। क्या बात, क्या करते हैं और आप काम पोखर देखने के अलावा? बस यही इसी पे? चलता है। अच्छा, तो क्या किसका माहौल समझ में आ रहा है चुनाव में? अभी तो चुनाव में यही नीतीश जी का चल रहा है नीतीश जी का जी, चल रहा है। क्योंकि हर क्षेत्र में काम किए हैं। अच्छा, क्या काम किया रहे हैं? मेन चुनाव का मुद्दा होता है नल जल, रोड बिजली,
तीनों अरे है, शोर मत करिए भाई, थोड़ा ये हो जाए फिर उसके बाद बोलीजिएगा। हाँ, तीनों में विकास किए हुए हैं। नल जल बिजली और तीसरा सड़क सड़क, जी। ये 3 मुद्दे हैं। मेरा दोस्त दीपक कुमार, अरे तुम्हारा गुलाब कहाँ गया? ले फिर भाग रहा है सर। समरडीहा नाम है ना गांव का? समरडीहा पंचायत का। तो तुम कहाँ रहते हो? मेरा बगल ही गांव है बाराडी। अच्छा, ये देखो, ये जो नौजवान है ना, ये वही नोएडा में पढ़ाई करता है जी, है पत्रकारिता का। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानंद सोंडेक। शिवानंद। तो तुम यहाँ घूम घूम के सबका कवरेज कर रहे हो? हाँ, कवरेज करते हैं, आते भी हैं इधर, सर्वे भी करते हैं। सर्वे करते हो? सर्वे भी करते किसी हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने दिया क्या नहीं तुमको नहीं सर्वे? नहीं नहीं नहीं, अपने सीखने के लिए करते हैं यहाँ पर। हमने सुना है वहाँ भाजपा कांग्रेस जेडीयू सब सर्वे वर्वे करवाता है आजकल, आरजेडी वगैरह। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर नल जल योजना की बात होती है, सरकार पैसा तो ट्रांसफर कर देती है, लेकिन नल जल योजना पूरे बिहार में भ्रष्ट हुआ पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। कहीं ना कहीं इसमें मुखिया और वार्ड का जिम्मेदार है। इसमें क्या सबसे बड़ा तुम्हारा मुखिया जिम्मेदार पैसा खा गया क्या, ये कह रहे हैं? सर वो सब चीज़ इंडिविजुअल कहना यहाँ के लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ सही है कि सरकारी, जैसे अब मैं बताया ना कि उनको पहले सर्वे करना चाहिए था। अब नहीं, सासाराम वो में तो आपने बिल्कुल सही हाँ। बात बताया कि शहर में ज्यादा दिक्कत है। अब वहाँ का स्ट्रक्चर सही कर लेते, फिर गांव का करते हैं। हाँ, इसका बाद में लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आएगा, ये नो डाउट। यहाँ के भी लेयर जा रहा है, भाग रहा है धीरे धीरे, गर्मियों में परेशानी होती है, लेकिन ये बाद का चीज था। 2 साल 3 साल 5 साल ये दरअसल एक विचार है जो जब भी मैं पॉलिसी मेकर से बात करता हूँ, अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वालों से, ब्यूरोक्रेट से, तो ये बात आती है कि राजधानी में बैठ के सूबे के हर ज़िले को एक ही गज से नहीं नापा जा सकता। सब जगह की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की उतनी दिक्कत नहीं है, शहरी इलाकों में ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर नल जल ज़्यादा प्रभावी होता है, या सूखे इलाकों में। ऐसे ही हम एक अध्ययन पढ़ रहे थे तो पता चला कि कई जगह पानी भेज दिया गया है, लेकिन कुछ ज़िलों में फ्लोराइड की, कुछ ज़िलों में आर्सेनिक की और कुछ ज़िलों में आयरन की दिक्कत है। यहाँ भी दिक्कत है। तो ये भी एक बात आई कि सिर्फ पानी नहीं पहुँचाना है, स्वच्छ पानी पहुँचाना है। तो मुझे लगता है कि अब देश को और देश की जनता को पॉलिसी मेकिंग के लोकलाइजेशन पे, स्थानीयकरण, स्थानीय लोगों से पूछा जाए आपकी विकास की ज़रूरतें क्या हैं, फिर उसके साथ विशेषज्ञ की राय जुड़े और स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं, इम्प्लीमेंट हो और उनकी निगरानी भी। हम बता रहे हैं जी बताइए, क्या नाम है? संजय पासवान। हाँ, सबसे जानते हैं समस्या क्या है? यहाँ जनसंख्या वृद्धि इतनी चरम सीमा पर है, और उसका और क्या कारण है बेरोजगारी का, कि ये इतना यंत्र उपकरण है कि 100 लेबर का काम एक ही यंत्र कर देता है, बेरोजगारी से है। और सरकार से कोई उसका ये नहीं हो रहा है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बेरोजगारी समस्या है, गरीबी चरम सीमा पर है, जनता चिल्ला रही है, और जनता में सबसे काफ़ी कष्टदायक बात यह है कि मन से जातिवाद लोग हटा नहीं रहे हैं। जिसने जातिवाद बना लिया, 5 को जैसे लोक जनशक्ति को मिला लिए, नीतीश कुमार को मिला लिए, लालू यादव को मिला लिए, तो ये जो है जातिवाद का एकदम ई जाठा बन जाता है, और जिसका जातिवाद बन गया बस उसका विजय है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप पासवान? हम प्रैक्टिशनर है, हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा आप? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। जड़ी बूटी का काम करते हैं। अच्छा, उनको बोलने दीजिए चाचा। हाँ, तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा, और सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। यहीं गांव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ गांव में। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया था? नहीं, देखिए 5 चीज़ मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज़? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल और फेनार्गन। अब जरा इन 5 का वो भी बता दीजिए क्या क्या होता है। ये 5 कटाउज है। हाँ। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कटाउज दिया जाता है। जैसे पानी चढ़ा रहे हैं, हाँ। मरीज को एक जाड़ हो गया, हाँ। तो उसको 1 घंटा के अंदर शरीर हीट करना है। हाँ। तुरंत उसको एट्रोपिन लगाएंगे, शरीर हीट हो जाएगा, मरीज को कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मान लीजिए बिगड़ गया तब? ऐसे तो MBBS से भी बिगड़ जाता है। हाँ। उसका तो मन कोई। लेकिन ऐसे बताइए, अगर सब लोग गांव-गांव ऐसे डॉक्टरी करने लगेगा बिना पढ़े, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, बिना इसके पढ़े लिए कैसे? सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ झोला छाप। तो आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा?
कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर हाँ, तो लगा कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं। देते। हाँ लेकिन अभी आप डॉक्टर हो गए। हाँ, डॉक्टर क्या नाम लिखते हैं? संजय। संजय डॉक्टर संजय पासवान। डॉक्टर हम नहीं लिखते हैं, हम देहात में रहते हैं और सीधा दवाई साधा देते हाँ दवाई देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज और कही कि जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी हाँ बहुत भारी समस्या है। कैसे और ठीक होगा ये? हम बता रहे हैं और यंत्र उपकरण इतना है हाँ कि ये बात कहीं आपने बताई, तो एक एक करके आते हैं आपके बताए हुए। हाँ। जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगा? जनसंख्या क्या करे वृद्धि सरकार? जनसंख्या वृद्धि हम रोकेंगे, सरकार नहीं रोक सकती है। अच्छा। और नहीं तो सरकार को प्रलोभन देना पड़ेगा हाँ जनता कैसे? को। किस तरह का? जिसका एक ही बेटा और बेटी हो सबसे पहले उसको नौकरी दिया जाएगा, बाकी को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनका पुत्र या पुत्री है ही नहीं उसका पूरा पेमेंट मर्द जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है सरकार उसका पालन पोषण करे। अच्छा, बच्चा पैदा ना करो, मजे में रहो। हाँ हाँ सरकार पालेगा। हाँ बहुत बढ़िया। सरकार जब तक प्रलोभन नहीं देती है तब तक जनता काबू में नहीं आएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, until unless you don't associate incentive with any government scheme, खासतौर पे इस तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको वो अपने रॉ फॉर्म में कह रहे हैं। हाँ और क्या करना चाहिए जनसंख्या रोकने के लिए? जनसंख्या रोकने के लिए तो सरकार ने प्रलोभन दे दिया। हाँ पर जैसे गांव देहात में कई लोग बोलता है कि जानकारी नहीं, जागरूकता की कमी है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वो भी तो करना पड़ेगा। मेडिकल सुविधाएं, हाँ मेडिकल सुविधाएं करने से रुक जाएगा? आप बताइए, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं रुकेगा मेडिकल सुविधा? नहीं रुकेगा जब तक हम अपना सोच नहीं बदलते हैं। हाँ तो दूसरे का सोच बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, और दूसरा सब लोग बोलते हैं ये तो कि मशीन तो सब आसानी के लिए बनाया गया। जैसे आदमी पहले बैल से खेती करता था, अब ट्रैक्टर से करता है तो जल्दी कर लेता है। हैं? पहले आदमी ढिमरी में पड़ता था, बल्ब जलता है एक तो मिनट पढ़ लेता एक है। मिनट हाँ जहाँ सुख है वहीं पर दुख है। क्या आज ने बात है। वैज्ञानिक ने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज देखिए कितना रोग है। हम जितना कीटनाशक खाद दवा देते हैं रोग से भरे हुए हैं। हाँ जितना जहाँ सुख है वहीं दुख है, नहीं, और जहाँ लेकिन- दुख है वहाँ सुख है। नहीं लेकिन संजय जी, जल आपकी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रदूषण मानव को एकदम सुन तो लीजिए संजय जी, आपकी बात दर्शन के स्तर पर तो बहुत अद्भुत है कि जहाँ दुख है वहाँ सुख है। हाँ। लेकिन जो औसत आयु है वो विज्ञान की खोज की वजह से बढ़ती जा रही है। पहले महामारी कुछ आता था, आदमी लाखों की संख्या में मर जाता था, प्लेग आता था, हैजा आता था, तो सुधार भी तो है ना? नहीं? सुधार है, लेकिन सुधार का मतलब यह नहीं हुआ कि हम उसको बेधते चले। तो फिर मशीनीकरण का कैसे इलाज है, क्या करना चाहिए? क्या चीज का? आपने कहा ना सब मशीन आ गया, लोगों का नौकरी जा रहा है, तो मशीनें हटा दें क्या? मशीनें कम किया जाए, कम ये नहीं कि हर जगह मशीनें लगा दिया जाए और बेरोजगारी ही रहे। मशीन बहुत जहाँ जरूरी चीज है वहाँ लगाया जाए, हर जगह मशीन नहीं। हर जगह कंपनी बैठाया जाए जिससे काम कंपनी में भी होके। देखिए वहाँ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ गरीब मजदूर है, किसान है, धान के सीजन आता है तो धान काटते हैं तो हार्वेस्टर लग जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है, जल जाता है। जो कि गरीब आदमी है, एक तो भैंस भी रखे हैं तो उसका गवत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसी समस्या है, लेकिन उसके समस्या करने से मशीन बंद करने से नहीं होगा। उसके लिए कोई बड़ा बड़ा कंपनी बैठेगा तब बेरोजगारी खत्म होगा। कंपनी में यंत्र औजार बढ़ जाएगा तो फिर बेरोजगारी। चलिए हमारे रोहतास जिले में, रोहतास और कैमूर में इतने बड़े पहाड़ियों में मतलब इतने सारे पर्यटक स्थल बनने लायक जगह हैं। सरकार इस पर अगर ध्यान दे हाँ, ये तो बिहार रोजगार में बढ़ेगा। बहुत ही अनयूटिलाइज चीज है, इतनी आप कमाल शेरशाह कमाल रोजा की देखे जगह होंगे, शेरशाह रोजा देखे होंगे, वहाँ भी बहुत सारी चीजें बढ़ सकती इस है। पे नहीं दे सकता रोहतास किला जैसे अभी नहीं दे सकता है सरकार, क्योंकि उसके पास मतलब जिस चीज़ों पे पैसे खर्चा करना चाहिए उस पे खर्चा कर ही नहीं पाता है। जैसे एजुकेशन पे नियोजित टीचर, कर्मचारी, नियोजित कर्मचारी, जो कि वहाँ पर असलियत में है कि कर्मचारी रहना चाहिए। यहाँ पदाधिकारी मिल जाएंगे, कर्मचारी मिलेंगे नहीं आपको। फुट सोल्जर का कमी है। हाँ, तो मतलब सरकार मतलब क्या है कि एक अलग से रास्ता निकाल के और वहाँ से कम पैसे में काम करवाता है। तो वहाँ जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो पर्यटन के लिए कहाँ से, जब लोग यहाँ पर मतलब जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है उस चीज़ पे पैसे नहीं खर्चा किया जा रहा है, तो पर्यटन का तो दूर का ही चीज़ है अभी। चलिए देखिए, समरडीहा नाम है गाँव का, समरडीहा पंचायत भी सर है, पंचायत भी समरडीहा है। और रजत जी मैं नज़र आ रहा हूँ कैमरे पे, लाइट पड़ रही बाकायदा। अच्छा देखिए आप मैं अपने कई मेरे पत्रकार मित्र भी पूछते हैं कि क्या फार्मूला है, जनता भी पूछती रहती है। खुले खिले दिल से जाइए और
अपने देश के जो भाई बंधु हैं उनसे बात करिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे संजय पासवान जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ। असहमत हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकता है। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है, अच्छी बात है। जैसे इन्होंने जो बात कही कि मशीनों पर निर्भरता, एक महात्मा गांधी की किताब आई थी, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो 1906 में आई थी शायद, हिंद स्वराज। तो उसमें गांधी जी ने इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया है कि मशीनीकरण कितना हो, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। फिर एक बात इन्होंने कही कि हम यहीं प्रैक्टिशनर हैं सब, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कानून सख्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर दवाएं बिना सुपरविज़न के बढ़ती रहेंगी तो गलत है। पर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है कि जो बड़ा बड़ा डॉक्टर है वो बड़ा बड़ा बिल भी बनाता है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? सरकारी अस्पतालों में अगर सुविधा उपलब्ध हो तो ये सरकार को दिख रही हैं चीज़ें। खेत को लेके, है ना, आपने खरीद को लेके सब बातें सुनी, अलग अलग लोगों की, बिजली की बात, सड़क की बात, तो ये वो सारे मुद्दे हैं जिनको टटोलते हुए हम भारत की जीवनदायिनी शक्ति क्या है और जिस भारत भाग्य विधाता का हम जस गाते हैं, जनगण बन अधिनायक जय है, वो भारत भाग्य विधाता जो यहाँ की जनता है उसकी चिंताएं क्या हैं, उसकी अभिरुचियाँ क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, इनको जानने के लिए निकले हैं। थोड़ा सा आप लोग कोरोना का भी सतर्कता बरतिए। नेताजी, पैक्स महोदय, अध्यक्ष महोदय, समझाइए थोड़ा, हैं, थोड़ा सावधानी बरतिए। मैंने भी, कई मित्रों ने टोका, चुनाव के एक आध दिन मैंने ऐसा किया कि मैं ध्यान नहीं रख पाया और इस कार छोड़ दिया गाड़ी में, तो मैं भी सतर्कता बरत रहा हूँ, आप लोग भी बरतिए। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा, जिसमें मेरे साथ हैं मेरे रिसर्चर, और इस वक्त लाइटमैन कोई पोजीशन होती है क्या? हाँ, लाइटमैन, इधर दीजिए, हमको लाइट दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये हमारे लाइटमैन हैं, ये एरिया 51, ये आदित्य जी, और अरे यार ये तो कीड़ा आ रहा है सब हाथ में, और ये रजत जी हैं, लेकिन रजत जी कैसे दिखेंगे? कैमरा तो रजत जी के पास है, तो रजत जी को आखिरी दिन दिखवाएंगे, बताओ साहब, हैं? तो इस पूरी चुनावी यात्रा के बारे में, किसानों की, मजदूरों की बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए। संवाद चलते रहना चाहिए, हम सरकार थोड़ी ना है जो एक तरफ से ही बात ठेलती रहे। शुक्रिया।